नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डायबिटीज टॉक में। मैं हूं आपका डॉक्टर अमित सिंगला। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा बन रहा है, लेकिन उसको यूज़ नहीं हो रहा है। तो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज़ होता है। तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे वो होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है और फैट ज़्यादा हो गया है बॉडी में, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी हो गया है, लीवर में फैट डिपॉजिट हो गया है, तो मतलब कि बीएमआई उनका ज़्यादा हो गया है, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और कुछ जेनेटिक रीजन से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो रेयर होता है। तो हम आज कॉमन बात करने वाले हैं कि जो कॉमनेस्ट कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो होता है वेट इंक्रीज करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हम पहचान कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये डायबिटीज में ही होगा, ये अर्ली साइंस ऑफ हो सकता है कि आप प्री डायबिटीज हो या नॉन डायबिटिक हो, लेकिन आपको साइंस आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना ज्यादा हो गया है। इंसुलिन ज्यादा बनना हो गया है तो धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, इंसुलिन और बनता है और ज्यादा बनता है, तो वो एक्सटर्नल उसके साइंस होते हैं। सबसे जो कॉमन होते हैं और जो इजीली हम पहचान सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन हैं, वो हैं एक तो स्किन टैग्स होते हैं, और दूसरा है उसको बोलते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में क्या होता है कि आपकी स्किन थिक एंड वेलवेटी टाइप की हो जाती है, डार्क कलर की होती है, और मोस्टली अराउंड द नेक देखा गया है, एक्जिला में देखा गया है, ग्राउंड में देखा गया है, कहीं नकल्स पे भी हो सकता है, फोरहेड पे भी हो सकता है। तो ये थिक स्किन हो जाती है, तो इसको वेलवेटी सी हो जाती है, इसको हम इजीली पहचान सकते हैं। ये नॉन डायबिटीज, प्री डायबिटीज और डायबिटीज में होता है। लेकिन जो नॉन डायबिटीज है उनमें ये अगर देखते हैं कि ये प्रेजेंट है, तो फ्यूचर में उनको डायबिटीज हो सकती है, इसीलिए उनको अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया है। होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना होता है। तो जब जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो बीटा सेल इंसुलिन ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाते रहते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो आखिर में मैक्सिमम जो जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना प्रोड्यूस हो जाता है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि वो कॉप नहीं कर पाते हैं कि जितना उनको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए वो उतना नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए उनको डायबिटीज हो जाता है। तो ये एक तो एक्सटर्नल फीचर में अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो गया। दूसरा एक्सटर्नल फीचर है स्किन टैग्स। स्किन के टैग्स हैं वो मोस्टली अराउंड द नेक्स देखे गए हैं, नेक का देखे गए हैं। यहाँ पे स्किन टैग, हल्के हल्के स्किन के टैग्स निकल आते हैं, तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। तो ये मोस्ट कॉमन साइन होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। इसको टेस्ट करने का ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर हम रिलेटिव एज ए पॉपुलेशन को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम होमा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्योंकि होता है कि ये दो देखते हैं, लेकिन हम ये करवाते नहीं है, इनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम देखने से पता चल जाता है कि पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और एक दूसरा, हम इंसुलिन की जांच कर सकते हैं, सी पेप्टाइड कितना है उनका, सी पेप्टाइड लेवल और इंसुलिन का बॉडी में प्रोडक्शन में ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, और वो मोटे भी होंगे, उनमें ये अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एंड स्किन टाइप भी होगा। और उसको हम अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट है तो क्या उसका ट्रीटमेंट क्या है। नॉन डायबिटिक पेशेंट का तो सिंपल सी बात है, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हेल्दी खाना खाना है, फैट कम खाना है, बल्कि टोटल कैलोरी इनटेक कम करना है, और एक्सरसाइज ज्यादा करना है, और वेट को लूज करना है। तो नॉन डायबिटिक का जो ये रिस्क पे होते हैं डायबिटिक होने में, हो सकता है उनको। तो इसीलिए अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं, और अर्ली साइंस होते हैं कि हाँ इनको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर हम लाइफस्टाइल चेंज कर लें, खाना पीना चेंज कर लें, और तो फिर डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्री डायबिटीज में भी एक इंडिकेटर है कि आपको डायबिटीज जल्दी होने वाली है। अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, अपना खाना पीना कम कर लीजिए, जंक फूड मत खाइए, घर का खाना खाइए, सब्जी ज़्यादा खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लीजिए। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से हम प्री डायबिटीज को डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं, और दोबारा नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, फिर ये डायबिटीज पेशेंट में भी होते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन, जब बीटा सेल का फेलियर हो जाता है या बीटा सेल
जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है उनका कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत सारा इंसुलिन बन भी रहा है फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो उनमें क्या करते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंजेस, वो एक्सरसाइज वगैरह, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी तो साथ में रहता ही है, तो साथ में उसको मेडिसिन होती हैं, तो थोड़ा बहुत उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे डेपाग्लूटाजिन हो गया, एम्प्रोग्लूटाजिन हो गया, और DPP-4 SGLT2 इनहिबिटर, नॉट DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स हो गए हैं, मेटफॉर्मिन हो गए हैं, ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में। पायरिग्लिटाजोन है, लेकिन जनरली मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स और बहुत से होते हैं। और पेंटॉक्सिफाइलिन है, विटामिन ई है जो लीवर में फैट कम करता है। तो कुछ मेडिसिन होती हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए और खाना कम कीजिए, कैलोरी एफिशिएंट में जाइए। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो धीरे धीरे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के फायदा ये है कि आपको मेडिसिन कम लेनी पड़ेंगी, आपका धीरे धीरे मोटापा भी कम होगा, बॉडी में इंसुलिन का भी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसका बहुत फायदा होता है अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाए डायबिटीज पेशेंट में। अगर नॉन डायबिटिक है तो उनको अपना चेंज करके अपना डायबिटीज होने से वो बच सकते हैं। तो ये सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। नमस्कार, थैंक यू।